हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल सीए होराइजन पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर में बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि कौन सी अमाउंट लेनी है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपन को स्टेटमेंट। तो आज मैं आप लोग की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर होती है कैश बुक, और उस कैश बुक के दो बैलेंसेस होते हैं। एक होता है अपना डेबिट बैलेंस और एक होता है अपना क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कैश बुक के हिसाब से होता है क्या, फेवरेबल बैलेंस, और ये होता है अनफेवरेबल बैलेंस। इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बाद एक सेकंड चीज़ होती है अपनी क्या, पासबुक। पासबुक में भी कुछ इसी तरह होते हैं दो, एक होता है डेबिट बैलेंस, एक होता है क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस इसका होता है अनफेवरेबल और ये होता है फेवरेबल, यानी कि अपोजिट। कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस फेवरेबल है तो यहाँ पर होगा अनफेवरेबल। अगर यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है तो पासबुक में होगा फेवरेबल बैलेंस। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये डिफरेंस आता कैसे है। अपन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं क्योंकि डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस आता कैसे है। तो डिफरेंस आने के कुछ रीजन्स हैं, जिसमें से पहला है अपना, जिसको कहते हैं अपन टाइमिंग डिफरेंस। पहला है अपना टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस के अंदर आता है अपना पहला पार्ट क्या, कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। आपने चेक डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, मगर वो भी क्लियर नहीं हुआ है, आपके बैंक में भी पैसे नहीं आए हैं। सेकंड इसका होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक अपने कस्टमर को दे दिया है, मगर अभी उस कस्टमर ने ये बैंक में चेक अभी इशू नहीं किया है और आपके बैंक से अभी पैसे नहीं कटे हैं। अब सेकंड टाइप का होता है अपना क्या, कम्युनिकेशन गैप। सेकंड टाइप का चीज़ जिससे आपके डिफरेंस आता है पासबुक एंड कैश बुक में, वो है कम्युनिकेशन गैप। इसमें आता है कि बैंक चार्जेस, जो भी बैंक आपको फैसिलिटी दे रही है उसके लिए वो चार्ज करती है कुछ अमाउंट, और आपने वो लिखे नहीं है अपनी कैश बुक में, उसके कारण डिफरेंस आ सकता है। सेकंड, इंटरेस्ट अलाउड। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है तो वो थर्ड आ सकता है इसमें। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। आपके कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया है, आपको उसने पेमेंट दी है मगर आपको पता नहीं है, तो उसके कारण भी हो सकता है डिफरेंस गैप। और फोर्थ है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बैंक खुद ही आपके अकाउंट में से पेमेंट कर दे, क्योंकि आपने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दी है पास्ट में, तो उसके कारण वो आपकी पेमेंट कर दे, मगर आपने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा है, तो उसके कारण भी आपका डिफरेंस ये आ सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एरर्स क्या क्या होते हैं। तो थर्ड चीज़ है इसमें एरर्स की। एरर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर पहला एरर आता हैगा अंडर कास्टिंग का। सेकंड आता है ओवर कास्टिंग। थर्ड आता है रॉन्ग साइड पोस्टिंग, एंड लास्ट फोर्थ आता है पोस्टेड इन रॉन्ग कॉलम। तो यहाँ पर एरर्स हैं। पहला है अंडर कास्टिंग, जहाँ पर आप अमाउंट को कम लिख देते हो। फिर है ओवर कास्टिंग, यहाँ पर आप अमाउंट को ज़्यादा लिखते हो।
फिर आता है रॉन्ग साइड पोस्टिंग। यहाँ पर आप अमाउंट को गलत साइड पोस्ट कर देते हो, डेबिट है तो क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट है तो डेबिट कर दिया। और पोस्टेड इन रॉन्ग कॉलम, इसका मतलब होता है कि आपने गलत कॉलम में पोस्ट कर दिया है, जैसे कि आपने सेल्स का परचेज़ कर दिया है, परचेज़ का सेल कर दिया है। तो अब हम जानेंगे कि अपन BRS प्रिपेयर कैसे करेंगे। एक होता है विथ एडजस्टेड कैश बुक और एक होता है विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। तो विथ एडजस्टेड कैश बुक और सेकंड विदाउट एडजस्टेड कैश बुक। तो विथ एडजस्टेड कैश बुक में हम लोग एक कैश बुक बनाते हैं सिंगल कॉलम की, पार्टिकुलर अमाउंट करके, और फिर उसके बाद जो भी उसका अमाउंट आता है लास्ट में कैरेट डाउन, उससे हम लोग BRS बनाते हैं। मगर विदाउट एडजस्टेड कैश बुक में हम सब पहले ही शुरू से ही BRS बनाते हैं, कैश बुक का कुछ लेना देना नहीं है। जब भी हम एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे तो उसमें हम लोग को क्या करना है कि जो भी कम्युनिकेशन गैप हैंगे और एरर्स इन कैश बुक एंड लास्ट चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, तो ये तीनों ट्रांजैक्शन अपने जाएंगे कहाँ पर, एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे ये तीनों ट्रांजैक्शन। और ये टाइमिंग डिफरेंस एंड एरर इन पासबुक, ये दोनों जाएंगे अपने कहाँ पर, BRS में। अगर एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं तब यही कंडीशन होगी कि जो भी कम्युनिकेशन गैप है, एरर्स इन कैश बुक है एंड चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर, ये तीनों ट्रांजैक्शन जाएंगे अपने कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में जो भी बनाएंगे। और जो भी इसका बैलेंस आएगा वो BRS का स्टार्टिंग बैलेंस होगा, और फिर BRS में जाएगा टाइमिंग डिफरेंस एंड एरर्स इन पासबुक। तो ये था हमारे BRS का डाउट क्लियरिंग वीडियो, जिसमें कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने ये जल्दी जल्दी आप लोग को इस BRS चैप्टर की डिस्क्रिप्शन दे दी है कि क्या है क्या नहीं है, तो आप लोग अब इजीली इसको कर सकेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार डाउट के साथ। धन्यवाद।